केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के प्रचारार्थ बल्लारशाह में एक जाहिर सभा ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन आज बल्लारपुर शहर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के चुनाव के प्रचार के लिए हुआ। इस दौरान मंच पर उम्मीदवार हंसराज अहीर, पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वन विकास महामंडल के अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल, पूर्व विधायक जैनुद्दीन जवेरी, नगर अध्यक्ष हरीश शर्मा, काशीनाथ सिंह, शिवचंद द्विवेदी के साथ बल्लारपुर नगर परिषद के नगर सेवक, साथ ही भाजपा सेना गठबंधन के नेतागण मौजूद थे। राजनाथ सिंह के सभा स्थल पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। साथ ही मंच पर मौजूद नेताओं ने सभा को संबोधित किया। राजनाथ जी अपने ही सहकारी राज्य मंत्री हंसराज जी का प्रचार करने आया है, तो मुझे विश्वास है कि राजनाथ जी के नाम का पहला राज और हंसराज जी के नाम का आखिरी राज यहाँ पर भाजपा महायुति का ही राज लाएगा, ये विश्वास हमारे मन में है। उनसे विनती करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन्हें फिर से एक बार हमें देश की आवाज है, फिर से एक बार मोदी सरकार का जो नारा लगा है, इसी नारे के अनुसार मैं बल्लारपुर शहर की आप जनता को मैं विनती करता हूं कि देश के हित में, समाज के हित में, देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए और सभी को समान विकास में, सबका साथ सबका विकास के नाम से जो प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, इसे और बढ़ावा देते समय में प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमें विकास की राजनीति करनी है और ये विकास पुरुष के नाम से देश का हर नेता बीजेपी का जाना जाने लगा है। वो चाहे प्रधानमंत्री जी विकास के नाम से देश चला रहे हैं, वहीं गडकरी साहब को भी विकास पुरुष ही कहा जाता है और वहीं पे हमारे पालक मंत्री के लिए भी यही शब्द प्रयोग किया जाता है कि विकास पुरुष सुधीर जी, और विकास ही राजनीति का मुख्य अंग होना चाहिए। अंत में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मनोगत के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के कार्य तथा उनकी शालीनता का उल्लेख किया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा किए गए विकास कार्यों की उन्होंने सराहना की। तो सुनिए उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। हर अधिकारी, हर व्यक्ति इनके व्यवहार और इनके काम काज की शैली से प्रभावित रहता है। आप भी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि हंसराज जी की विनम्रता और शालीनता पराकाष्ठा की। लेकिन यहां निर्णय लेने की जरूरत होती है, वहां पर हंसराज जी ने कभी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ वो निर्णय करते हैं। और इस बार आप केवल खासदार नहीं चुन रहे हैं, बल्कि आप भारत का मंत्री चुनने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया कि मैं हंसराज जी अहीर के संसदीय क्षेत्र में चलूंगा और इसीलिए आया हूं। और इस समय महाराष्ट्र सरकार का भी विकास तेजी के साथ हो रहा है और केंद्र की सरकार भी जिस तरीके से काम कर रही है उससे अच्छी तरह आप लोग वाकिफ हैं। मैंने देखा है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो किसी राज्य का विकास तेजी के साथ होता है। डबल इंजन की सरकार का मतलब कि राज्य में भी सरकार हो और केंद्र में उसी पार्टी की सरकार हो, तो उस राज्य का तेजी के साथ विकास होता है। महाराष्ट्र भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आंकड़े देख रहा था बहुत सारे, मैं सारे आंकड़ों की बहुत विस्तार में जाकर यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा। कितना हैवी इन्वेस्टमेंट, कितना अधिक निवेश यहां पर हुआ है। मैं जानता हूं कि हमारे सुधीर मुनगंटीवार जी जो यहां के विधायक हैं और इस राज्य के मंत्री हैं, कितनी सूझबूझ के हैं, कितने विजनरी हैं, कितने दूरदृष्टि के हैं कि उन्होंने इस महाराष्ट्र के विकास की रूपरेखा बहुत ही सोच समझकर तैयार की है। 2031 आते आते मेरे बहनों भाइयों, 2031 आते आते रूस, चीन और अमेरिका जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं,
इनमें से एक को पीछे छोड़कर हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारा भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप ये कहेंगे कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्या मोदी जी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिस कारण यह भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? बहनों भाइयों, नहीं। काम करने की शैली होती है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ फंक्शनिंग हर व्यक्ति की अलग होती है। उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तो 2008 से लेकर 2014 तक 6 वर्षों में इस आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख मकान बने थे, 25 लाख आवास बने। लेकिन जब मोदी जी की गवर्नमेंट बन गई तो 4.5 पुनः 6 वर्षों में 25 लाख आवास बने। और यहां 4.5 वर्षों में ही 1,30,00,000 मकान बनाकर उन्होंने लोगों के हवाले कर दिया। यह काम करने का अंतर हो। CTV के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।